हेलो एवरीवन। आज मैं आर.एस. अग्रवाल नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पार्ट 1 देख लें। और अगर आपने देख लिया है तो पार्ट 2 आप देखें। इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 2 यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 27 इन दिस नंबर। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का एक नंबर है। इसमें 2 7 लिखा हुआ है, एक यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक 7 यहाँ है और दूसरा 7 यहाँ पे है। एक 7 यहाँ पर है और एक 7 यहाँ पे है। अब ये दोनों 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे और प्लेस वैल्यू निकाल कर उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि इस 7 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप देखेंगे कि मैं आपको ले जा रहा हूँ वहाँ पे। ये देखें आप, देखिए सेम वही नंबर यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से। देखिए ये एक यहाँ पे 7 है और एक 7 यहाँ पर है। इस 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो आप देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 7 करोड़ है। और इस 7 का 700 है, 700 है। ठीक उसी तरह से अब आप देखेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये 7 है और ये 7 करोड़ है और ये 700 है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे कि एक यहाँ पे है, एक 7 यहाँ पर है। इसे कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए एक 7 यहाँ पर है और एक 7 यहाँ पे है। सेम वही नंबर यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो आप इसका डिफरेंस निकालने के लिए, इस दोनों 7 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 7 के ठीक नीचे एक 7 आप लिख दें। उसके बाद फिर इस 7 के बाद आप डिजिट को गिनना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो 7 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 जीरो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लगा देंगे यहाँ पे 7 जीरो। तो आपका ये इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 7 करोड़ हो जाएगा। आप गिन सकते हैं यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ है। ठीक उसी तरह से इस 7 के सामने फिर यहाँ पे एक 7 लिखते हैं और इस 7 के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे दो जीरो आप यहाँ पे आप लगा दें। तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे जीरो है, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, जीरो, फिर जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, जीरो। अब यहाँ पे जीरो में से 7 माइनस करना है तो हमें कैरी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। ये इसे 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसे 1 देगा तो ये 9 और ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको 1 देगा तो ये 9 और ये 10 हो जाएगा,
फिर ये इसको 1 देगा तो ये 9 और ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 10 है, 10 में 7 को माइनस करेंगे तो 3 होगा, उसके बाद फिर ये 9 होगा, फिर इस तरह से फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर यहाँ से 9 होगा, फिर यहाँ से 9 होगा। अब चूंकि ये 1 इसे दे दिया था तो यहाँ पे 6 होगा। अब आप देखेंगे कि हमारा जो बुक में दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर 699999300। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट पे ले जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप इसे समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा, तो 1 डिजिट का टोटल नंबर ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 नंबर 1 डिजिट का हो सकता है और इससे ज़्यादा 1 डिजिट का नंबर हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा 1 डिजिट का नंबर हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखेंगे कि इससे पहले आप यहाँ पे इस चार्ट पे ये भी देखें कि 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा, जबकि 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर ग्रेटर नंबर होगा 9। ठीक उसी तरह से 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10 और 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर ग्रेटर नंबर होगा 99। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ आ जाए तो देखेंगे आप कि अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट ग्रेटर, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1 और 2, उसी एक सेकंड, और ग्रेटर नंबर होगा 9। इसी तरह से 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10 और हाईएस्ट नंबर होगा 99। इसी तरह से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 100 और हाईएस्ट नंबर होगा 99। उसी तरह से 4 डिजिट का अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो होगा 1000 और यहाँ पे हो जाएगा 4 डिजिट का 9999। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ से बताना शुरू कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि 1 डिजिट का टोटल नंबर कितना हो सकता है। 1 डिजिट का नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही हो सकता है। तो इसे निकालने के लिए अगर आपको बोला जाए कि 1 डिजिट का टोटल नंबर कितना हो सकता है, तो ये तो यहाँ पे हम गिन के बता सकते हैं, बड़ा आसान है। लेकिन आपको अगर 2 डिजिट का कहा जाए, फिर आपको 3 डिजिट का कहा जाए, या फिर आपको 4 डिजिट का कहा जाए कि टोटल नंबर कितना हो सकता है, तो हम यहाँ पे अगर 1 डिजिट का देखा जाए तो ये तो गिन सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट का हमें गिनना पड़ेगा सारा। तो इसका एक शॉर्ट मेथड है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बताने से पहले मैं आपको गिनकर दिखा रहा हूँ कि 2 डिजिट का 2 डिजिट का टोटल कितना नंबर हो सकता है। आप इस लाइन में देखें, आप यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट का नंबर एक ही है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया, एक ही है यहाँ पे कितना होगा 2 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी 10 होगा, ठीक उसी तरह से फिर आप देखेंगे आप यहाँ भी 10 होगा, फिर यहाँ भी 10 होगा। ठीक उसी तरह से और नीचे चले जाइए, आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी 10 होगा, फिर यहाँ भी 10 होगा, फिर आप देखें यहाँ भी 10 होगा, फिर आप यहाँ देखें यहाँ भी 10 होगा,
लेकिन यहाँ पे 9 होगा। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 डिजिट का 9 ही नंबर है, जबकि यहाँ पे 103 डिजिट का है। अब अगर आप इसको टोटल करना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 है और सबसे नीचे 9 है, दोनों को जोड़ देंगे 10 होगा। 10 20 30, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 70, फिर 80 और उसके बाद 90। यानी हमने देखा कि 90 नंबर्स 2 डिजिट का हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा 2 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको उस पेज पर ले जा रहा हूँ जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे कि 5 डिजिट का नंबर कितना हो सकता है। हमने अभी आपको निकाल कर दिखाया 1 डिजिट का नंबर 9 हो सकता है, और 2 डिजिट का नंबर अगर टोटल गिना जाए तो 90 हो सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 5 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल, तो इसको निकालने के लिए मैंने इससे पहले ये भी बताया था स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटर नंबर। तो अब 5 डिजिट का पूछा जा रहा है, तो इससे पहले के हम 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर निकालना है। तो देखिए, लार्जेस्ट नंबर, तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 59 होगा, 99,999, और इसी 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ हो सकता हो जाएगा 10,000। 10,000 यहाँ पे, ये देखिए। अब ये दोनों को क्या करना है, ये माइनस कर देना है। ग्रेटर नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर दें और माइनस करके एक जोड़ दें, तो आपको ये जोड़ने के बाद ये 90,000 आपको नंबर मिल जाएगा। यानी कि 5 डिजिट्स का नंबर अगर टोटल देखा जाए तो 90,000 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी को देखकर हम एक प्रैक्टिकली आपको ये बता देते हैं कि अगर आपसे 9 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का नंबर अगर पूछा जाए कि 1 डिजिट का टोटल कितना होता है, ये तो हमने गिन करके दिखा दिया था कि 9 होता है, लेकिन उसी मेथड से अगर दिखाया जाए तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा और हाईएस्ट नंबर 9 होगा। तो उस फार्मूले के हिसाब से मुझे क्या करना, 9 माइनस 1 प्लस 1, ठीक इसी तरह से है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेटर नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस किया है और एक जोड़ दिया है। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर को माइनस करेंगे और यहाँ एक जोड़ देंगे, तो 9 में एक माइनस होगा, 8 हो जाएगा, प्लस वहाँ 1 है, तो ये टोटल आपका 9 निकल गया, जो कि मैंने इससे पहले गिन करके दिखाया था। इसी तरह से अगर आप 2 डिजिट का देखेंगे तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10 और हाईएस्ट नंबर होगा 99। देखिए, यहाँ भी इसी तरह से पहले किया है, हाईएस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो मैंने अब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो गया 10 और हाईएस्ट हो गया 99। तो 99 माइनस 10 यानी लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ 99 में 10 माइनस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 99 में हम 10 माइनस करते हैं। 99 में 10 माइनस करके 9 में 0 माइनस होगा तो 9 आएगा, और 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हम 89 लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे, तो टोटल कितना आ गया हमारा 90, जो कि हमने आपको 2 डिजिट का नंबर भी टोटल गिन करके दिखा दिया था। तो चलो 2 डिजिट तक तो हम गिन सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट तक गिनना पड़े तो वो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा उसे गिनने में। तो इस तरह से हम एक छोटा सा एक
फार्मूले के ज़रिए मैं इसे निकाल सकता हूँ। आप किसी भी नंबर को आप बोलेंगे तो आप निकाल सकते हैं इसको। जैसे कि आपको यहाँ पे 5 डिजिट्स का नंबर दिया हुआ था कि 5 डिजिट का नंबर आर देयर इन ऑल, तो कैसे निकलेगा। इसी तरह से आप 6 डिजिट का भी नंबर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 9 और 9। ये 1 2 3 4 5 और 6 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसमें हम फिर यहाँ पे +1 करेंगे। चलिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे 9 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 माइनस करते हैं। 9 में 0 9, फिर 9 9 9 9 और यहाँ पे 8 होगा। और इसी तरह से फिर यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस कर दिया तो 9 और 1 10 होगा, तो 10 का 0 लिखेंगे, फिर एक आएगा तो एक इसमें 9 में जोड़ेंगे तो फिर 10 होगा, फिर एक आएगा फिर 10 होगा, फिर इसमें एक बचेगा फिर 10 होगा, फिर एक बचेगा यहाँ तो फिर 10 होगा, फिर एक बचेगा तो 9 8 और +1 9 होगा। आंसर क्या निकला हमारा 9 और उसके बाद 1 2 3 4 और 5 0। तो ये नंबर आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाइक्स, यानी 9 लाइक्स नंबर हमारा 6 डिजिट नंबर में मिलेगा। 6 डिजिट नंबर में अगर टोटल देखा जाए तो 9 लाख्स नंबर आएंगे और इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इसके बाद ठीक इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में लिखा हुआ है द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। यहाँ पे हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, 8 बार हम 9 लिखेंगे, 8 टाइम 9 लिखेंगे हम। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से 1 और फिर यहाँ पे 7 0, यानी टोटल 8 डिजिट। ये स्मॉलेस्ट हो गया, इसको इससे माइनस करेंगे और एक जोड़ देंगे तो यहाँ ये नंबर आएगा और दोनों बार ये आपका आंसर आ जाएगा 9 करोड़। ठीक इसी तरह से अब आपको एक इस तरह का नंबर भी दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इससे आप नंबर को बनाएं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। 4 स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ये 4 तरह का नंबर आपको दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, आपको पहले इसे डिलीट कर देते हैं। इसके बाद देखिए अब आपको कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे भी कॉमा है, ये अलग अलग 3-4 नंबर दिया हुआ। आपको इससे कहा जाएगा कि आप इस नंबर का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर बना दें आप, और इसी नंबर का इस्तेमाल करके आप बड़ा नंबर बना दें आपको। अब जितना भी डिजिट का बनाने के लिए कहा जाएगा वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लिया अभी आपको कहा जाए कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप बना दो, इसका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमको बनाना है, तो देखेंगे कि सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है। अगर आप सोचेंगे तो सबसे छोटा नंबर आप देखेंगे कि हाँ 0 है, तो आप अपने हिसाब से 0 1 2 3 ये, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर नहीं हुआ। जैसे कि 0 1 2 3 ये 4 डिजिट का नंबर नहीं हुआ। इससे पहले कि आप जान लें कि किसी भी नंबर के पहले अगर 0 हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और बाद में अगर 0 दे दिया जाए, इसी 2 के बाद में अगर 0 दे दिया जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी पहले 0 देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये 2 का 2 ही रहेगा,
लेकिन अगर बाद में 0 दे दें तो ये 20 बन जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमको यहाँ भी 4 डिजिट चाहिए, जबकि ये 0 पहले दिया हुआ है तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर बन गया है। तो हमें 4 डिजिट का बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को हम एक्सचेंज कर देंगे, यानी 1 पहले लिख देंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और उसके बाद 3 लिखेंगे। तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन चुका। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप 8 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 तो हो गया ऑलरेडी, और एक ये भी हो गया, और एक और 0 अगर देंगे और 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए कि आप यहाँ पे 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का बना है। एक 0 यहाँ पे और डाल देंगे, ठीक है। ये 8 डिजिट का ये नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बन चुका है। अब अगर आपको कहा जाए इसी नंबर को कि ग्रेटर नंबर आप बना दें, इसका सबसे बड़ा नंबर बना दें, इस नंबर को इस्तेमाल करके सबसे बड़ा नंबर बना दें, तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे जो छोटा है उसको उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लिखेंगे। तो ये 4 डिजिट का बड़ा नंबर बन गया। अब 8 डिजिट का बड़ा नंबर अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए तो उसी तरह से पहले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 डालेंगे, तो ये 4 हो गया, फिर 4 0 और लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर लिखना है। तो इसलिए पहले 1 लिखा गया, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि 0 पहले नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पहले लिखेंगे तो हमें यहाँ पे 5 बार 0 लिखना पड़ जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 बनाएंगे। लेकिन ये 8 डिजिट का नंबर नहीं बना, बल्कि ये 3 डिजिट का नंबर बन चुका है। तो इसलिए हम इस 1 को एक्सचेंज करेंगे इस 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0 0 0 0 1 2 और 3, इस तरह से हम लिखेंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का नंबर बन चुका है। अब आप देखेंगे कि अगले पार्ट्स में हम आपको फिर बताएंगे। यहाँ पे एक और रह गया, यहाँ पे एग्जाम्पल 6 है। यहाँ पे देखें, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 3 और 5। 1 3 और 5 को लेकर हमें वो सारे नंबर बनाना है जो पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 3 और 5 को मिलाकर कितने नंबर बन सकते हैं, इस 3 डिजिट से कितने टोटल नंबर बन सकता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 1 को पहले हम यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद एक तो यहाँ पे बन चुका है 1 3 5। इस बार क्या करेंगे, 5 और 3 करेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरा कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले 3 रख लेते हैं। पहले क्या रखा था, 1 रखा था, तो बचा मेरे पास 3 और 5। फिर उसके बाद फिर 1 रखा तो 5 और 3, ये पॉसिबल नंबर हो सकता है। ठीक इसी तरह से अब अगर हम 3 यहाँ पे रखते हैं तो मेरे पास 1 और 5 बनता है, तो एक बार 1 और 5 लिखेंगे, फिर उसी तरह से फिर 3 लिखेंगे और 5 और 1 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या बचा, 5।
अब इस 5 को 5 लिखेंगे। अब मेरे पास 1 और 3 बचा, तो 1 और 3 लिखेंगे एक बार, फिर 5 लिखेंगे और 3 और 1 लिखेंगे। तो देखते हैं कि टोटल मेरा जो नंबर बनता है इसका 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हमारा टोटल बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है। तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर, जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं कि मान लिया कि यहाँ पे एक नंबर कोई रैंडम नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 2 4 और 6 लिखा। अब इससे कितना बन सकता है नंबर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 और 6, ये तो एक नंबर हो गया। फिर दोबारा फिर 2 लिखेंगे। अब इस 4 को एक्सचेंज कर देंगे, 4 के जगह 6 लिखेंगे और 6 के जगह पे 4 लिखेंगे। ठीक इसी तरह से ये हो गया, ये कंप्लीट। अब ये दूसरा बचा, ये 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरे पास बचा 2 और 6, तो एक बार 2 और 6 लिखेंगे और दूसरी बार 4 लिखने के बाद 6 और 2 लिखेंगे, ये भी हो गया। अब उसके बाद 6 बचा, तो फिर एक बार 6 लिखेंगे और 6 लिखने के बाद मेरे पास 2 और 4 बचा, तो 2 और 4 लिखेंगे, फिर दोबारा 6 लिखेंगे। अब इसको 4 और 2 लिख देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि मेरे पास, ये तो क्वेश्चन है, मेरे पास कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5, नहीं क्वेश्चन इसके ऊपर है, यहाँ पे ये है क्वेश्चन। तो मेरे पास टोटल बना 1 2 3 4 5 6, यानी 3 डिजिट का टोटल एक्सचेंज करके नंबर को इधर उधर पलट करके देखेंगे तो सिर्फ 6 नंबर ही पॉसिबल है, 3 डिजिट का नंबर। इस 3 नंबर को इस्तेमाल करके सिर्फ हम 6 डिजिट ही बना सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपको सीधा एक्सरसाइज पे ले जाएंगे और वहाँ से एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। थैंक यू।